जैन बच्चों, आज आप लोग देख रहे होंगे इस बोर्ड पे बहुत सारे स्पेसिफिक नंबर दिख रहे हैं। ये क्या है, आप लोग इसको पहले जानिए। इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन। इसको कैसे पढ़ते हैं? 1/2, 2/3, 3/4, 9/16, 2 सही 3/4, या फिर 1/2, 2/3, 3/4, 2 and 3/4, 4 and 1/5, 19/20, 15/17, 11/15। These are फ्रैक्शन। ये जितने भी हैं ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक उठाते हैं। इस टॉपिक को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न या टुकड़ा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, कुछ ऐसी पीपीटीज दिखाऊंगा जिससे आप टुकड़े का अर्थ समझ सकते हैं। आपने पिज्जा या रोटी खाई होगी, तो आइए एक पिज्जा की सहायता से हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलो देखते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो एक पिज्जा की सहायता से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हो एक पिज्जा है जिसमें कई टुकड़े किए गए हैं। ये हर टुकड़ा एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इस पिज्जा में कुल 8 टुकड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल इसके कितने फ्रैक्शन कर दिए गए? 8। और सब इक्वल। आप देखेंगे सभी बराबर है। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होता है? एक बच्चा कहेगा मुझे बड़ा वाला चाहिए, मुझे छोटा वाला चाहिए। तो इसीलिए इसमें बराबर फ्रैक्शन दिए गए हैं। और ये हर टुकड़ा एक फ्रैक्शन होगा। इसकी वैल्यू होगी, वो होगी 1/8 या 1/8। मीन्स 8 टुकड़ों में एक टुकड़ा ये। ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब यही है कि इस पूरे हिस्से में से कितना हिस्सा, इस पूरे पिज्जे का कितना हिस्सा। सपोज अगर हम एक बार में अगर हम 3 टुकड़ा उठाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये अगर पूरे 3 टुकड़े, अगर इनकी अगर काउंटिंग अगर की जाए तो ये 1/8 ये हुआ, 1/8 ये हुआ और 1/8 ये हुआ। तो अब अगर देखा जाए तो ये तीनों मिला के 3/8 के बराबर होंगे। ठीक है। और ये जो बचा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने के बराबर हो गए? ये बराबर होंगे 5/8 के। बात समझे? ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग ऐसे ही इमेजेस के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे और पाएंगे कि ये बहुत ही आसान है, जो हमारे हमेशा यूज में आएगा। गणित का कोई भी सवाल आप आगे लगाओगे उसमें जरूर फ्रैक्शन का रूप होता है, हमेशा आपकी मदद करेगा। ठीक है। अब आइए, फ्रैक्शन में आप देखते हो, फ्रैक्शन में जैसा कि ये बताया गया, ये जो एक सर्किल है इसमें 3 हिस्से को रंग किया गया है येलो कलर। ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? निश्चित है, इसमें 4 हिस्सा किया गया, ये 4, इसमें 4 हिस्सा किया गया, ये 4। उस 4 में से 3 को रंगा गया है। आउट ऑफ these four 3 are stated। तो इस
शेडेड एरिया को हम कहते हैं 3/4 या 3/4। ठीक है, यही फ्रैक्शन है। इसमें एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। ये जितना रंगा हुआ हिस्सा है, अगर ये पूछा जाए कि शेडेड एरिया का फ्रैक्शन बताइए, तो जो शेडेड पोर्शन है वो 3/4 होगा। जो शेडेड पोर्शन है वो 3/4 होगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर ऊपर हो गया। और टोटल कितना इसमें हम फ्रैक्शन करते हैं, इसमें 4 फ्रैक्शन है ना, इसमें 4 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 हिस्से हैं ये डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन इसमें दो चीजें होती हैं, एक अपर पार्ट जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और एक लोअर पार्ट जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। लोअर पार्ट हमेशा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को कितने टुकड़े में बांटा गया है ये बताता है। अगर इसे हम 8 टुकड़ों में बांट दें, अब देखिए इसमें कितने टुकड़े हो गए, कुल 8। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6। और तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 6/8। हम इसको यहाँ फ्री एरिया में लिखते हैं 6/8। अगर इसमें 8 टुकड़ा किया जाए तो की वैल्यू होगी 3/4। यहाँ बताने का मेन ये है कि 3 ऊपर वाला अंक है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और 4 नीचे वाला अंक है हम इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा जितना पूरा टुकड़ा किया गया होता है उसका नंबर होता है और न्यूमरेटर शेडेड एरिया का नंबर होता है। अभी अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन कहते हैं कि भाई जो एरिया खाली है उसका फ्रैक्शन बताओ, जो एरिया खाली है उसका फ्रैक्शन बताओ, तब उस केस में क्या हो, उस केस में देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं, क्या। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 4। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कलर्ड एरिया, ये पूछ रहा है ब्लैंक एरिया जो अनशेडेड है एकदम, जिसको टच नहीं किया गया है, वो कितना है। तो वन पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 3। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4। यहाँ न्यूमरेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर 4। चलिए हम लोग इसको और दूसरे तरीके से भी समझते हैं और आगे इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, ये ज्यादा थोड़ा आसान होगा। ठीक है, अब देखिए अगली पीपीटी में हमारे पास 3 सर्कल, हम तीनों जरा चेक करें। यहाँ आप ध्यान देने की चीज है, एक ऐसा सर्किल है जिसमें 2 डिवीजन किया गया है, जिसमें 2 पार्ट किया गया है। ठीक है, अब इस सर्किल में 2 पार्ट किया गया है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर हुआ 2 और इसमें से 2 पार्ट करने के बाद इसको एक हिस्सा रख दिया गया है, तो ये पूरा फ्रैक्शन हुआ 1/2। इस सर्किल को अगर चेक करें तो इसमें टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट किए गए हैं। तो डिनोमिनेटर हुआ 4 और कितने कलर्ड पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट कलर किए गए हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन हुआ वो हुआ 2/4। और इस सर्किल को अगर हम ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बच्चों कितना पार्ट कर दिया गया है पूरा, 8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, इस सर्किल के लिए डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 8। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 8 ले लेते हैं और कितना हिस्सा कलर किया गया है, 4 हिस्सा। तो ये देखो ये, अब यहाँ पे फ्रैक्शन हुआ 1/2, यहाँ पे फ्रैक्शन हुआ 2/4 और यहाँ पे फ्रैक्शन हुआ 4/8। एक और इम्पोर्टेंट चीज तुम लोग जरा सा ध्यान से बताए, अगर इस लाइन को अगर हटा दिया जाए,
इन लाइन्स को अगर हटा दिया जाए, सपोज ये लाइन्स हमारे पास 9, यहाँ हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन। चलिए इस स्लाइड में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन छोटा है, कोई फ्रैक्शन बड़ा है, तो किस तरह से हम इसको समझते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा। यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया, उसमें कितने टुकड़े कर दिए गए, 8। उस 8 टुकड़े में कितने रन दिए गए, 1 2 3, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन हुआ इसको हम कह सकते हैं इट इज 3/8। इस टुकड़े को हम क्या कह सकते हैं, 3/8। और इस टुकड़े को जरा, इस सर्किल को जरा देखिए ध्यान से, इसमें भी 8 सेगमेंट किए गए, इसमें भी 8 टुकड़े ही किए गए हैं, लेकिन कलर कितना किया गया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे 5/8। अब अगर कहा जाए कि एक पिज्जा है जिसमें 8 हिस्सा कर दिया गया है, 3 हिस्सा तुमको दिया जा रहा है और 3 हिस्सा तुम्हारे टेबल पर बैठे दूसरे लड़के को दिया जा रहा है, तब तो दोनों बराबर पाओगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 8 टुकड़ा किया गया है, 3 हिस्सा तुमको दे देंगे और 5 हिस्सा उसको दे देंगे, तो तुम कहोगे ना भाई उसको बड़ा मिल रहा है ना। तो जब तुम कहो कि उसको बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब उसका फ्रैक्शन बड़ा हुआ, और देखने से भी लग रहा है ये 3 टुकड़ा और ये 5 टुकड़ा, ठीक है। तो देखने से ये बड़ा है, इसके 3/8 इज लेस देन 5/8, या हम कह सकते हैं 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ये बात समझ में आई। आगे देखो, यहाँ यहाँ ये देखो एक पिज्जा में 2 हिस्सा किया गया है, तो 1/2 है। यहाँ पर एक पिज्जा में 4 हिस्सा किया गया और उसमें 2 हिस्सा रंग किया गया, ये 2/4। और ध्यान से देखो तो ये 2/4 आधा है, 4 में 2 करो या 2 में 1 करो, बात बराबर है कि नहीं। तो ये भी 1/2 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर एक पिज्जा में 4 हिस्सा तो किया गया, लेकिन एक हिस्सा रंगा गया, है ना। तो अब ये हुआ 1/4, ये हुआ 2/4 और ये हुआ 1/2। ये दोनों बराबर हैं, देखो आधा रंगा गया आधा रंगा गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ 4 टुकड़ा करके केवल 1 टुकड़ा रंगा गया, तो ये 1/4 क्या हुआ, छोटा हुआ। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2। ये देख रहे हो कितना है, 1/2। और ये कितना है, 2/4। लेकिन है क्या, ये बराबर ही तो है ना। तो 1/2 और 2/4 ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये 1/4, ये देखो ये केवल इतना छोटा सा एरिया है, तो ये 1/4 छोटा हो गया। तो 1/4 ऐसे लिखते हैं, 1/2 इज इक्वल 2/4, बट इट इज ग्रेटर देन 1/4। 1/2 बराबर 2/4, लेकिन ये दोनों बड़े हैं 1/4। आई थिंक ये चीज आपको एकदम समझ में आई होगी, फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। एक अगर एग्जाम्पल अगर लें हम, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा, ठीक है। ये 2/4 है और ये 1/4, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, ये सबको समझनी चाहिए।
अब आप देखिए यहाँ पर किया गया है, ये 1/4, ये 3/4, 1/4 इज स्मॉलर देन 3/4, सही बात। 1/4 छोटा है 3/4। यहाँ छठ का किया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 2 रखा गया है, तो ये है 2/6, ठीक है। यहाँ देखो छठ का यहाँ भी किया गया, तो इसका भी डिनोमिनेटर हुआ 6, और रखना कितना गया 1 2 3 4। अब बताओ कौन सा बड़ा है, इधर बड़ा है, तो ऐसे चिन्ह लगा। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग, न्यूमरेटर माने अंश और डिनोमिनेटर माने हर, ठीक है। तो एक भिन्न में अंश और हर क्या होता है, अंश माने ऊपर वाली संख्या, हर माने नीचे वाली संख्या, इसी को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपर नंबर, डिनोमिनेटर लोअर नंबर, ठीक है। अब हम लोग इस फ्रैक्शन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक। इसमें हम डिनोमिनेटर सेम हो उस तरह के फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उस तरह के फ्रैक्शन के बारे में हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं। दो चित्र मैं बनाऊंगा और मैं दोनों से सवाल करूंगा, आप लोग बताइएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे और समझेंगे कि डिनोमिनेटर सेम ना होने पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। आइए देखते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल, इसमें हमने 4 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को रंग, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे, ये 1/4। निश्चित रूप से एक रेक्टेंगल बना के उसमें 4 पार्ट कर दिया गया तो डिनोमिनेटर 4 हो गया, और एक हिस्से को रंग दिया गया तो न्यूमरेटर उसका 1 हो। अब बेटा देखो, एक एक इसी तरह का हम और बना रहे हैं। इसमें हम टुकड़े कर दिए 16, सॉरी 8। इसमें हम टुकड़े कितने कर दिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, और हम केवल एक टुकड़े को रंगे, ठीक है। अब हम कितने टुकड़े को रंग रहे हैं, केवल एक टुकड़े को रंग रहे हैं। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1/8 या 1/8। और बहुत ध्यान से देखिए जरा, इसमें 8 टुकड़े किए गए हैं, क्या इन दोनों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं। लेकिन देखिए इसको कितने आसानी से चित्र की सहायता से जोड़ा जाए। इसको जोड़ने के लिए आप देखिए यहाँ पे 8 टुकड़े किए गए हैं, तो इसमें भी 8 टुकड़े कर दो। देखो ये यहाँ पे हमने कर दिया और उसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टुकड़ा 2 टुकड़ा दिया गया, ठीक है। अब ये 1/4 नहीं रह गया, अब ये बन गया 2/8। देखो 8 टुकड़े में 2 रखा गया और यहाँ 8 टुकड़े में 1 रखा गया, यानी ये तो पहले से रखा गया है और एक और रंग दिया गया। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये दोनों जुड़ करके, ये दोनों ये दोनों जुड़ करके 2/8 और 1/8, ये हो जाएगा 3/8। यहाँ जोड़ना कठिन था जब 1/4 किए थे, लेकिन जैसे ही हमने इस 1/4 को 2/8 कर दिया तो जोड़ना आसान हो गया। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है। ये 1/4 है, इसको हम 2/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब 2/8 किया और 1/8 यहाँ था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको 3/8।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसके बिना फ्रैक्शन को जोड़ना आसान नहीं होता, कठिन होता है, ठीक है। हम एलसीएम लेकर के या मल्टीप्लाई करके हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, फिर हम बताते हैं कि फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है, उसको जोड़ पाते हैं, उसको घटा पाते हैं, ठीक है। इसके बिना घटा पाना संभव नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है। देखिए, हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल में हम चार टुकड़े, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना हो गया, तो और इसमें से एक टुकड़े को हम रंग दे रहे हैं, तो हमारा रंगा हुआ हिस्सा क्या हो गया, 1/4। अब हम एक दूसरा रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं 4 नहीं करूंगा, इसमें मैं करूंगा 8 टुकड़े, ठीक है। और इसके एक टुकड़े को मैं फिर से रंग दूंगा। अब बताओ बेटा, ये जो टुकड़ा है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में अगर हम नोट करें, तो हम इसे क्या नोट करेंगे, 8 टुकड़ा है, इसलिए इसका डिनोमिनेटर होगा 8। एक टुकड़ा नहीं है, इसलिए ये हो गया 1/8। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आसान होगा जुड़ना, ये दो इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, आसानी से तो नहीं जुड़ पाए। फिर हम क्या करते हैं, हम इस बड़े टुकड़े को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट के देखते हैं कि क्या इसके बराबर वाला हिस्सा बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 टुकड़ा था, हम इसमें भी 8 टुकड़ा कर दें, यानी इसको हम 4 की जगह 8 बना दें, तब जुड़ जाएगा। और जब 4 की जगह 8 बनाएंगे, तो नीचे वाला अगर बड़ा करेंगे तो ऊपर वाला भी हमें बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ 4 गुणे 2 करेंगे तो ऊपर भी हमें एक से 2 का गुना करना पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं, हम इसमें एक डिवीजन यहाँ लगा दिए, एक डिवीजन यहाँ। अब देखो बेटा, अब ये हो गया 2/8, ये जो रंगा हुआ पोर्शन है, ये कितना हो गया, 2/8। और आपको पता है ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब आसानी होगी जोड़ने में। देखो, हम एक नया चित्र बनाते हैं, ये दोनों पहले से रंगा हुआ है, ठीक, और ये बाद में रंगा गया है, ठीक। अब देखो, ये 2/8 था और ये 1/8, इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो होगा 8 यहाँ पे। और कितना रंगा गया है, 3/8। तो 1/8 और 2/8 और 1/8 को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3/8। यहाँ पर देखिए इसको करके दिखाया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़े आराम से समझे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को जब डिनोमिनेटर सेम न हो तो उसे आप सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करिए, चाहे चित्र बना के कर लीजिए चाहे पूरा करके कर लीजिए, दोनों तरीका है। और आगे आप एलसीएम सीखेंगे, कक्षा 6 में जाएंगे या 5वीं के आगे वाले चैप्टर में एलसीएम सीखेंगे, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं पहले चित्र पर आपको ले जाऊँ या अभी आपने जो भी फ्रैक्शन पढ़ा उसमें आपने देखा 1/4, 2/7, 3/8, 5/7, ऐसा देखा। इसमें क्या आपने देखा, नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है। ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न कहते हैं। मतलब किसी एक चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ के एक चीज रख दी गई। यहाँ 7 भागों में बांट के 2 हिस्से रख दिए गए, यहाँ 8 हिस्से में करके 3 हिस्से रख दिए गए, ठीक है। तो
इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन आपको कभी पढ़ते समय ऐसा भी नंबर सामने आया होगा, 5/3, यानी 3 में 5। ये थोड़ा कहने में उटपटांग है, लेकिन आगे हम लोग समझेंगे। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर नाम देते हैं। ठीक है। और कभी एक और तरह का फ्रैक्शन आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या पाओगे, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। एक और तीसरा टाइप है, एक सही 3/6, या एक सही 3/7। यहाँ देखो, ये वन होल नंबर है, 1 and 3/6 हो या 1 and 3/7 हो, ये वन क्या है, होल नंबर है। यानी एक कंप्लीट पिज्जा, और एक ऐसा पिज्जा जिसमें 6 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा दे दिया जाए, वो, यानी एक और थोड़ा ज्यादा, एक और थोड़ा ज्यादा। ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम मिक्स कहते हैं। मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको सवाल लगाते समय फेस करनी पड़ेगी, उसको जानते रहेंगे तो आसानी होगी। आइए हम फ्रैक्शन को, एक मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक रोटी है, और ये दूसरी रोटी। कोई कहता है मुझे 1.5 रोटी खानी, कितनी खानी है, 1.5 रोटी। तो मम्मी क्या करती है, उसे एक रोटी दे देती है, और एक रोटी में 2 टुकड़ा कर देती है। ठीक है। और एक टुकड़ा उसे दे देती है, ये। ठीक है। तो यहाँ जो है, ये क्या है, 1/2, और ये क्या है, ये तो एक है पूरा, इसको हम 1/1 कह सकते हैं, या इसको हम एक भी कह सकते हैं। और ये दोनों जब बच्चा मांग रहा है कि मुझे एक चाहिए और आधा भी चाहिए, तो उस केस में इसको हम कहते हैं 1 and 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये एक होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। इसीलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। और अगर बच्चा कहे मुझे 2.5 रोटी खानी, 2.5 रोटी, उस समय मम्मी एक रोटी देगी, फिर दूसरी रोटी देगी, और तीसरी रोटी में टुकड़ा कर देगी, आधा। ठीक है। आधा करके कहे कि ये लो खा लो भाई। ठीक है। तो यहाँ एक, एक और 1/2। ठीक है। सब जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2 सही 1/2। ठीक है। इस तरह से ये जो बना है फ्रैक्शन, ये क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन को जाना कि फ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। ठीक है। और हमने एक पिज्जा और रोटी की सहायता से ये बताया कि कोई फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें हमने 2-3 नए टर्म सुने होंगे, न्यूमरेटर, इसको हम लोग अंश भी कहते हैं, अंश। और डिनोमिनेटर, इसको हम लोग हर कहते हैं। और जैसे मान लिया जाए 3/4, तो ये 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर।
ये एक चीज थी। दूसरी चीज, हम लोगों ने लाइफ फ्रैक्शन पढ़ा, लाइफ एंड अनलाइफ, ठीक है। लाइफ में जैसे हम लोगों ने पढ़ा 3/4, 1/4, 2/4। यहाँ देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइफ फ्रैक्शन। और अगर यही डिनोमिनेटर अगर चेंज हो जाए, जैसे 3/7 हो जाए, 1/4 हो जाए, 2/9 हो जाए। अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर सब चेंज है, तो ऐसे फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें ये भी बताना कठिन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इसके लिए हम इसको लाइक बना लेते हैं। आगे वाले चैप्टर में फ्रैक्शन से रिलेटेड ये सारी चीजें और आपको एक्सप्लेन करके एक एक प्रोसेस, जोड़ना घटाना कंपेयर करना, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, तो इसमें आपको बताया गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3/7, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए 7/3, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। और अगर एक होल नंबर जोड़ दिया जाए, जैसे 2 सही 1/2, ढाई रोटी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक होल नंबर भी होगा और एक फ्रैक्शन भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन के ऑपरेशंस के साथ, फ्रैक्शन के जोड़ घटाव गुणा भाग कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आई लव यू, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।